साथियों याद रखिएगा कि इस देश में जिस दिन बहुजन विचारधारा स्थापित हुई उस दिन एक एक जुर्म का हिसाब लिया जाएगा। जो हमारी बहनों के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जिंदा हमारे भाई को जलाया जा रहा है, हमारी बहनों को जलाया जा रहा है, उनको बेरोजगार बना करके उनको मजबूर किया जा रहा है, एक एक जुर्म का हिसाब लिया जाएगा। क्योंकि हम लोग बाबा साहब के कौम के लोग हैं, मान्यवर कांशीराम साहब के कौम के लोग हैं, ललई पेरियार ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले के कौम के लोग हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग भीम आर्मी के लोग हैं, हम लोग आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, हम लोग रावण खानदान से हैं, हम लोग चंद्रशेखर रावण के लोग हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। इस देश में हम लोगों का सबसे प्रथम अधिकार है कि हमारा यहाँ सांसद बने, हमारा यहाँ विधायक बने, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बने, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बने, तभी आप सुरक्षित रहोगे, तभी आप सुरक्षित रहोगे। लेकिन आप देख रहे हो क्या हो रहा है। इस सरकार के पास अयोध्या का मंदिर बनाने के लिए कई 100 करोड़ रुपया है, लेकिन इस गरीब को पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, और जिनकी बदौलत योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उनको मैं कह रहा हूं, जिनकी बदौलत योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, उनके पास अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए पैसा नहीं है। अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए पैसा नहीं है। उनके पास कई करोड़ रुपया मंदिर बनाने के लिए पैसा है, लेकिन जिनकी बदौलत मुख्यमंत्री बने, उनकी जयंती मनाने के लिए पैसा नहीं है। इन गरीब परिवार के झोपड़पट्टी में रहने वालों के लिए पैसा नहीं है, इनके पास दवाई के लिए पैसा नहीं है। साथियों, इस देश में ये जो लोग हैं भगई बांध करके आए थे, समय आएगा तो याद रखिएगा, यह जिस तरह से हमारे भाइयों को सरेआम गोलियां मारी जा रही हैं, हमारे भाइयों को सरेआम पेट्रोल डाल करके जिंदा जलाया जा रहा है, हमारे बहनों के साथ दुष्कर्म, रेप, बलात्कार करके उसे जिंदा जलाया जा रहा है, एक एक जुर्म का हिसाब लिया जाएगा। इसको दिमाग में रख लेगी ये सरकार। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम चाहेंगे कि जिसकी बदौलत आपको सारा अधिकार मिला, बैठने, खाने, पीने का, बोध से तो भारत और बाबा साहब अम्बेडकर साहब, आपको पानी पीने का अधिकार नहीं था, आपको पानी पीने का अधिकार नहीं था। 5 साल 11 महीने 18 दिन बोध से तो भारत और बाबा साहब अम्बेडकर साहब आंदोलन किए, तब जाकर के आपको पानी पीने का अधिकार मिला। कोई देवी देवता काम नहीं आया, कोई आया, कोई नहीं आया। कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। माता नंगेली बाई इस देश की ऐसी माताएं थी जिनको अस्तर ढकने का अधिकार नहीं था, जिनको अस्तर ढकने का अधिकार नहीं था। उसी समय आप लोगों के परिवार से, हमारे परिवार से एक माता जो वीरांगना इस देश के लिए, वीरांगना इस देश के लिए अपने याद को समर्पित कर दे और अस्तर ढकने को लेकर के उनके ऊपर कर लगाने की बात की गई। वो कही कि मैं अपना अस्तर ढकूंगी और कर भी नहीं दूंगी, जो तुमको करना है कर लो। और उनके पीछे जो है कई 100 की संख्या में महिलाएं खड़ी थी, सब डर गई। वो पीछे से सब धीरे धीरे डर की वजह से अपना इधर उधर जाने लगी, अकेली हो गई माता नंगेली बाई। फिर उनको मजबूर किया गया, सब लोग का जान से मार देंगे। वही मनुवादी विचारधारा के लोग जो 33 करोड़ देवी देवता बनाए हैं, और आरएसएस के लोग जो मनुस्मृति बनाए, मनुवादी विचारधारा लेकर के हावी थे इस देश पर। फिर माता नंगेली बाई ने कहा कि हमको मरना मंजूर है,
हमको मरना मंजूर है, हम आज अपने आप को खत्म कर देंगे, लेकिन मैं अपने स्थल से कपड़ा नहीं हटाऊंगी। और वह माता तलवार लेकर के अपनी छाती को काट करके देखे कि लोग गद्दार मक्कार भूखे बेशर्म तुम इसके भूखे हो, वो अपनी छाती काट करके दे दी कि ले जाओ और मैं तो जा रही हूं। लेकिन इतिहास के पन्नों में अगर हमारा समाज हमें याद करेगा तो इसी इतिहास से हमारा समाज सुधर जाएगा और वो अपने आप को वहीं खत्म कर देंगे। ये किसके समाज से थी? हमारे आप के समाज से थी। कोई देवी देवता कोई भगवान काम नहीं आया, कोई काम नहीं आया। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को गंवा दिया, अपनी बीवी